अपने पत्नी की याद में 65 लाख का प्रतिमा बनवा दिए, अपने जीवन का सारा कमाई इसी में लगा दिए हुए हैं। कितना प्रेम करते थे कि अपने जीवन का सारा बहुमूल्य कमाई, जो इंसान जीवन भर में पैसा 60-65 लाख रुपया एक आम आदमी नहीं कमा पाता है, वो इकट्ठा करके ये मंदिर का निर्माण करवाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ। अच्छा, कितना लागत से बनाए हैं मंदिर? ये करीब 65 लाख से ऊपर लगा है इसमें बनाने में, 3 साल समय भी लगा है। 65 फीट ऊंचा है ये स्मारक। अच्छा, 65 फीट? 65 फीट ऊंचा है, गुंबज वाला है। 65 फीट ऊपर भी मकान है, एगो रूम है। और 3 साल समय इसमें लगा है बनाने, रेगुलर 3 साल। एक दिन काज जाना नहीं हुआ लेबर। अच्छा, क्या रीज़न है कि आप पत्नी का मंदिर बनवाए हैं? पत्नी का मंदिर बनवाने का अचानक से, हम लोग तो 7-8 में पढ़े थे कि शाहजहाँ अपने पत्नी मुमताज़ बेगम के यादगार में ताजमहल बनवाए थे। हम लोग सुने थे, वो राजा महाराजा थे, सब कुछ थे। लेकिन हमको जब पत्नी से इतना लगाव था, इतना प्रेम था, पत्नी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया था कि हमको भी जब मरी उसके बाद में 4 दिन के बाद याद आएगा कि ना हम स्मारक बनवाएंगे। शादी के पहले हम मजदूरी करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई छोड़ दिए। हमारे बाबूजी नहीं हैं, दूसरे में पढ़ते थे, बाबूजी मर गए, भाई में अकेले हैं, माँ मजदूरी करती थी। तो माँ को मजदूरी करते हम नहीं देख पाए, पढ़ाई छोड़ दिया। हम 10वां में थे, पढ़ाई छोड़ करके और मजदूरी करने लगे। अब 1980 में मेरी शादी हुई। पत्नी माँ सोची कि वो लड़का है, कहीं कुछ हो जाए, घटना घट जाएगा तब मेरा वंश नहीं चलेगा। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के 1.5 महीने के बाद पत्नी पूछी कि आप तो सुनते थे कि पढ़ते हैं लेकिन यहाँ मजदूरी करते हैं। हम कहले कि हम पेट पालें कि पढ़ाई पढ़ें। हमको पढ़ने से तब पेट नहीं चलेगा, एक शाम खाते हैं तो एक शाम के लिए सोचते हैं। तो पत्नी बोली कि देखिए आप पढ़िए, हम व्यवस्था करते हैं। हम कहलिए हम पुरुष होकर नहीं व्यवस्था कर पाए तो तुम कहाँ से करेगी महिलाओं के। तो मैके से 2-3 थान हमको गहना चांदी का मिला है, सास दिया, हम बेच देते हैं, आपका हम एडमिशन करा दे। तो बेच दिया, एडमिशन करा दिया। यहाँ तक कि कुमार किन पहनी, रो रहे हैं, मार्किन पहनी, नलगिलाट पहनी, बिना पेटीकोट का। उस समय में साया होता था, साया लोग कहते थे, फीतावला होता था, लेकिन वो बिना 1.25 हाथ का 1.25 गज का यहाँ लोग बांध लेती थी, वो भी नहीं पहनती थी वो। तो उस पत्नी के लिए हमने किया तो क्या कर दिया, जो इतना बड़ा त्याग किया। इतना आपके लिए त्याग किए वो? बैठी किए, मैट्रिक 85 में किया, 89 में नौकरी पंचायत सचिव में हुई। साथ इतना दिन अब निभाए, अब उसको कहीं घुमाए नहीं। सोचे कि नौकरी रिटायर कर जाएंगे तो उसको कहीं घुमाएंगे, घुमाए नहीं कहीं हम। लेकिन सपना मेरा अधूरा रह गया। सोचे कि हम कहीं घुमा, लेकिन नहीं रहा हमसे। हमारा साथ छोड़कर वो चली गई। सुख में वो साथ दी, दुख में साथ दी, लेकिन सुख में वो साथ नहीं दिया। उसने जो दुख किया वो सुख नहीं किया। यही यादगार हमारा रहता है, यादगार रहेगा। हम जब तक ले जिंदा रहेंगे तो ये चीज़ याद रहेगा कि पत्नी के देन है कि हमको फर्श से उठाकर अर्श पर किया, हमको इस लायक बनाई और नौकरी दिलवाई। अच्छा, इतना तक 40-45 वर्ष हमारे साथ रही वो, हमसे पहले कभी नहीं खाई। चमका चमकी हो जाता था, बाल बच्चा के लिए हम लड़ाई झगड़ा भी होता था? लड़ाई झगड़ा हमें कभी नहीं हुआ, शपथ इनकी कर दे, हम रे नहीं पाए। ऐसे ही हो जाता था। बच्चा सबके लेकर के वो कहती है कुछ, माँ का ममता बच्चा पर ज़्यादा होता है, बाप का नहीं होता है। तो हम इस सबके पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे, तो उससे थोड़ा सा हो जाता था। तो हम बोलते उसको नहीं थे, रे नहीं कहे हैं ना, हम अंगड़ी बताए हैं। इतना जान लीजिए, 2 दिन नहीं खाई तो अलग बात है, 2 दिन न खाई 4 दिन नहीं खाती थी। हमसे पहले जीवन में कभी नहीं खाई। इसी के लेकर के कभी कभी कुछ रूठ जाते थे। हाँ, तो हम रूठ जाते थे, तो वो नहीं रूठती थी। तो हम जब तक नहीं खाते थे वो नहीं खाती थी। 40 साल में रूठी या न तो अंदीना भी मेरा, हम जब खाए तब ये खाते। 2 दिन आप नहीं खाते थे तो वो 2 दिन भूखे रहती थी? जो दिन भूखे रहेंगे रह जाती थी। अंदीना में कि हमसे पहले वो कभी नहीं खाती थी, खाना खिलाकर ही खाती थी। कौन आजकल को उस समय की पत्नी होगी कि पति यदि नौकरी करने लगता है तो बाहर से आता है तो उसका जूता खोले, कमीज का बटन खोले। अब कभी सुना अच्छा से अच्छा घर के होगा लोग, मुकेश अंबानी की पत्नी भी उनका जूता नहीं खोलती होगी या नहीं खोलती होगी, लेकिन हमारी पत्नी सब करती थी। जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी क्या संस्कार उसमें दिया हुआ था, क्या भगवान के देन था, क्या लक्ष्मी के देन था कि हम कहीं से आते थे तो जूता खोलना, चप्पल खोलना। उस समय तो नौकरी के पहले तो चप्पल हम पहनबे नहीं किए, कभी सपना में चप्पल नहीं पहनते? चप्पल नहीं, तो उस समय स्थिति ऐसा था कि चप्पल नहीं पहने। नौकरी के बाद में, अब नौकरी के बाद में तो पढ़ कर जाना ही पड़ता था
कि जहीं नहीं जाएगा तो समाज उसमें हमको बैठने नहीं देगा, संस्कारहीन कहेगा, अलग छांट कर बैठेगा। हम यहाँ बैठेंगे तो घसक कर वहाँ चला जाएगा। पिताजी कब गुजर गए? और याद नहीं है, हम दूसरा में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी गुजर गए। अच्छा। हम कई साल के थे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दूसरा में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी गुजर गए। और उसके बाद से हमारी माँ पढ़ाई लिखाई, माँ 87 में मरी, 85 नौकरी कितना वर्ष किए? नौकरी माने 33 बरस 2 महीना 29 दिन हमने नौकरी किया। अच्छा, इसमें मंदिर बनाने में किसका किसका योगदान है? सिर्फ आप ही का कि आपके बाल बच्चे का भी? सबका योगदान इसमें है, सबका योगदान है, किसी को इसमें इतराज नहीं है। प्रेरणा किसका था, किसका हट था कि हम मंदिर बनवाना है? आपका? मेरा ही स्वयं निजी मेरा था प्रेरणा कि हम मंदिर बनवाएंगे, स्मारक बनवाएंगे। हम स्मारक कहते थे, मंदिर नहीं कहते थे। देवता लोगों को मंदिर कहता है, लेकिन हम इसको स्मारक कहते हैं। हम स्मारक के तौर पर याद था, दिल में एकदम दिल में आ गया कि हम स्मारक बनवाएंगे। अब बस हम बुलवाए, पंडित जी को बुलवाए, नेवो दिलवाए, मिस्त्री लगवा दिया, उस दिन से शुरू काम करवा दिया हमने, जो 3 साल तक ले चला है। कितना प्रेम था आपके और उनके बीच में? देखिए, शेषनाग, कभी रामायण में सुने होंगे कि शेषनाग किसी के गुण को बखान नहीं कर सकते हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, हम अपने पत्नी के गुण को कभी बखान नहीं कर सकते हैं। माँ का आप सुने होंगे, हर कोई कहता है कि माँ का दूध का शरीयत कोई नहीं देता है, सही है। चाहे वो आकाश में घुमा दे, पाताल में घुमा दे, दुनिया घुमा दे, दूध का शरीयत दे। उस तरह मैं अपने पत्नी का गुण का शरीयत, प्रेम का शरीयत नहीं दे सकता कभी। वो मिट जाएंगे नहीं दे पाएंगे। मिटने के बाद ही उसके गुण के सही। अब आपसे बता ना दिया कि मार्किन पहनी, कौन ऐसा आजकल के युग में पत्नी है चाहे 20 साल 25 साल पहले पहनती होगी, आज का पत्नी छोड़ के चली जाएगी, चली जाएगी ना। उस समय की भी पत्नी कोई ऐसा नहीं था कि हाँ अपने मार्किन पहरे, दुनिया ठेकान पहरे, या अब अपने गहना जेवर बेच कर पढ़ाने के लिए। और लोग सोचते हैं कि हमारा और गहना खरीदा जाए, हमारा सोना चांदी का गहना हो जाए, हमारा हई हो जाए। सब औरत सोचती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। अब इतने बता दे, उसके नाम से अकाउंट था, हमारा नौकरी का पैसा उन्हीं के नाम से आता था। वो छुड़ाती थी, अपना घर द्वार बनाती थी, सब कुछ करती थी। अपने लिए कभी टिकुली और गद्दी छोड़कर कभी एगो नाक कान में पीतल का भी नहीं खरीदी। वो हमको खरीदना होता था, हम खरीद कर देते थे, लेकिन टिकुली गद्दी नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदी कभी, न अपने लिए कभी खरीदा कपड़ा खरीदी, कभी नहीं। हम यहाँ पर है, पत्नी की सौगंध कहते हैं कि अपने लिए को नाक ऐसी टेकुली या गद्दी छोड़कर कुछ नहीं कर दी। नाक कान का एगो साधारण 10 रुपया 100 500 क्या हुआ था कि छोड़ के चली गई? वो छोड़ कर चले गए। 2007 से हार्ट की बीमारी था। अच्छा। मुझे पटना का हार्ट हॉस्पिटल दवा चलता था, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था, ठेहुना में दर्द हो गया, बॉम्बे तक ले इलाज कराया, चेन्नई के इलाज कराया, दर्द नहीं छूटा। इस तरह थोड़ा सा झुक कर चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी। कहाँ दिखाया उनको? मैंने बॉम्बे ले गए, बॉम्बे तक ले गए, हाँ चेन्नई ले गए, पटना ले गए, बनारस ले गए, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी तो नज़दीक के है, बहुतों जगह देखा है, लेकिन नहीं ठीक हुआ। हार्ट के बीमारी में एगो साई जी है, एथी वाला डायबिटीज वाला। कुछ आपका याद का पल, जिस जाते वक्त आपको पत्नी कुछ बोल के गई, क्या बोल के गई थी? ये कुछ बोली नहीं, कही कि हम नहीं जिएंगे। जब बीमारी उखड़ा तो बोल दी कि हम नहीं जिएंगे। हम आपको इतना बता दें, चमका चमकी होता था, नहीं बोलते थे, तो कहती थी कि हम ऐसे जगह में जाके बैठेंगे से आप खोजते रह जाइएगा। मरने के 3 दिन पहले कह दिया पतो के कि हमारा तो दूसरा कौन के न आवे दी है सब, तो उन्हीं 4 दिया दिन हमरा के नवैया पर्दा घर के करके। तो जानती थी, क्या जानती थी, से सबको मना कर दिया कि तूने 4 दिया दिन नहीं है, पर्दा में हमरा नहीं है कि हमारे बदन कोई दूसरा न देखे। मरने के 1 घंटा पहले कह दिया कि हम न जिएंगे, मर जाएंगे। आपको बोल दिया। अब से कहते हैं कि चमका चमकी हो जाता था। कोई भाभी है, चचेरी बहन सब आती थी तो कहती थी कि बुआ रे मना लो। हम बोलते थे कि जा रहे हैं ओढ़ौल के फूल चढ़ाने, हम जा रहे हैं आरती उतारने। आज सुबह सब आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं। एक बार फूल दिखाइए अपने पत्नी को, ये सुबह शाम आरती दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? याद नहीं छूट रहा है, जो उनका गुण है ना, वो न भुला रहा है कि हमसे जो गलती हुई है वो हमको ज़्यादा सता रहा है। अच्छा, कुछ सताता है क्या कि आपसे कुछ गलती हो गई जिसके कारण? नहीं हुआ, गलती तो हुआ। कोई हमको कहता है कि पत्नी पति को मनाता है, तो पति का भी तो कर्तव्य होता है कि हम अपने पत्नी को मनावे। ये नहीं होता, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो हम कहते थे कि जाते हैं आरती उतारने,
जाते हैं हम फूल चढ़ाने, तो उतने दिन आज चढ़ा रहे हैं तो दिन हमको याद न पड़ रहा। अच्छा, उस समय आपको अफसोस है कि आप उस समय मनाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, उस मना लेते, बातें से मना लेते, मना तो लेते, लेकिन आप नहीं मनाए। नहीं मनाए। पैसे में कह दे जा रहे हैं फूल चढ़ाती, आप फूल चढ़ावे अड़हुल के, जाते जो अगरबत्ती बतावे आरती उतारे, लेकिन जीत पर कहा जाता, तो वही ज़्यादा आज कर रहा है कि आज बात नहीं निकाले रहते, तो इस दिन हमको देखना नहीं मिलता, न याद होता है। आज हर कुछ करते थे, ये कहने का तो मौका हमको नहीं मिलता कि हम आरती उतारने के लिए बोले फूल चढ़ाने का, तो फूल चढ़ा रहे हैं सुबह शाम, आरती प्रतिष्ठा हो चुका है। हाँ, 30 दिन। कहा जाता है कि मंदिर में चाहे किसी भी प्रतिमा में उस व्यक्ति का वास होता है जिनका प्रतिमा होता है, वो सुनता है। भगवान का मानना है, पूर्वजों का मानना है। अगर आपकी पत्नी का यहाँ पे प्रतिमा है, अब कुछ कहना चाहिएगा, क्या कहिएगा? हम क्या कहें, बहुत कुछ कह दिए, अब कहने लायक मुझसे नहीं रह गया। इनको लिए तो भगवान शांति दे, जहाँ रहे शांति रहे। हम इनसे आरजू करेंगे कि भगवान दूसरे जन्म में हमारा भी हमें पत्नी के रूप में मिले, हम यही कहेंगे। से जो दुख इस समय में दिए हैं, गलती के लिए माफ़ी मांगिए। हाँ, माफ़ी तो मांगबे करते हैं, पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, रोज़ फूल चढ़ाते हैं, पैरे पर चढ़ाते हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा। पत्नी का पूजा करते हैं, पत्नी का पूजा करते हैं। पति पूजनीय, पति पूजे जो है, पत्नी पूज सकता है, पत्नी पूजने के लायक नहीं है। लक्ष्मी जी क्या है, लक्ष्मी की पूजा होता है कि नहीं होता है? सरस्वती जी की पूजा होता है कि नहीं है? पार्वती जी की पूजा होती है कि नहीं होती है? तब पत्नी को हम काहे नहीं पूछ सकते हैं? उस लायक पत्नी है तब पूजेंगे, उस लायक पति है तब पूजेगा लोग। अच्छा, कितना दिन लगा ये मंदिर बनवाने में? सर 3 साल लगा है इसको बनाने। 3 साल? रेगुलर एक दिन का काज नहीं हुआ। अच्छा। बरसात में कुहासी ओला ओला पड़ता था ना, हाथ के हाथ नहीं दिखा देता था, तो लड़कों से कहता था कि पापा जी छोड़वा दिया, आपसे आज काम ना एक दिन छोड़ देते तो मिस्त्री 1 महीना न आई, फिर कोनो का काम पकड़ लेगा तो उसके बाद से नहीं आएगा। तो हम एक दिन आकाश के रेगुलर इस काम को हम कराते हैं, रंगाई पोताई से इलेक्ट्रिक उलेक्ट्रिक के सामान सब कराते रहते। आज वो काम, आज वो काम, आज वो काम कराते चलते थे कि यहाँ का काम होगा तो ये काम कराओ, ये काम हो गया तो ये काम कराओ। इसमें और अभी काम बाकी है? काम बाकी देखिए, पंखा 1 उठा लगा, 2 पंखा लगाना बाकी है, हई आर्च नहीं लग पाया, हई शीशा चारों तरफ से लगाना है, इसमें कि बारिश झपास इसमें नहीं आवे, उस पर रेलिंग लगाना है, उस पर एगो बेड लगाना है, विश्राम गृह के तौर पर कोई आया तो उसमें जाकर सुतेगा। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आया था उतना? देखिए, पत्नी के मरने का मरी उसके बाद से 8 महीना हम नौकरी किया, 1 लाख का हमारा वेतन था, 1 लाख महीना, 60 लाख के करीब में, 60 लाख से ऊपर हमारा वेतन, करीब 70 लाख के रुपया में रिटायरमेंट हमारा मिला। 2 लाख 4 लाख बेटा लोग को दे दिया। जब उसके बाद फिर 2 साल हम संविदा होता है, एक्सटेंशन होता है, बढ़ता है 2 साल के लिए, तो उस पैसा सब इसी में खर्चा किया। अच्छा, सारा रुपया लगा दिया? सारा रुपया। अब पैसा कहाँ से आएगा? अब सैलरी मिलता है 30-35 हज़ार रुपया, पेंशन मिलता है, उसी से चल जाएगा। खेत बाड़ी 10 कट्ठा हेले है, लड़का सब अपने कमा खोटा रही है, तो हमको क्या करना है अब। शाहजहां ने जिस प्रकार से मुमताज़ के याद में ताजमहल बनवाया था, वहीं से प्रेरणा लेकर इतना प्रेम था पति पत्नी में। यहाँ पे चाचा है और ये इनकी पत्नी का यहाँ पे प्रतिमा है, इतना प्रेम था कि ये याद में मंदिर बनवा दिए, वो भी 1-2 रुपया का नहीं, 60 लाख का। बहुत बड़ा रकम होता है। नॉर्मल फैमिली में इतना रुपया होना, और एक गरीब फैमिली को इतना रुपया अगर हो जाए तो सोचेगा कि हम ज़मीन ले ले, जायदाद ले ले, बड़ा महल बनवा ले, लेकिन इन्होंने ऐसा मंदिर बनवा दिया कि पूरे बिहार में चर्चा है। बाकी इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।